नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव अभी अपने पूरे तैयारी में चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। बड़ी खबर जो है बसपा को लेकर आ रही है, यानी बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो है, अब मायावती ने एक अपना जो है स्टैंड क्लियर कर लिया है कि वो अपनी पार्टी अपने हिसाब से चलाएंगी और किसी की दम पर अब वो नहीं रहेंगी। लेकिन मायावती जो चार चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन आज मायावती की पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई कि मायावती एक एक वोट के लिए तरस रही हैं और एक एक सीट के लिए तरस रही हैं। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो और 2024 का चुनाव हो। हालांकि बसपा ने कुछ नहीं कर पाया। 2027 के चुनाव में बसपा को कोई सीट नहीं मिली। 2019 का चुनाव होता, अखिलेश और मायावती गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो बसपा को कुछ फ़ायदा होता है और बसपा के 10 सांसद बन जाते हैं। लेकिन बसपा को लगता है वो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी ताकत है, तो बसपा 2022 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती है और बसपा को सिर्फ और सिर्फ पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक मिलता है, यानी एक विधायक बसपा का जीतता है। तो बसपा और कमज़ोर होती चली गई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती को इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर किया गया कि आप इंडिया अलायंस में शामिल हो जाइए, तो मायावती जी जो है इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई और बसपा की कोई लोकसभा के अंदर सीट नहीं रही, जिसके बाद बसपा और नीचे गिर गई। और बसपा का जो वोटर है उसके अंदर बसपा के अंदर एक बेचैनी हुई, बसपा कार्यकर्ताओं के अंदर बेचैनी हुई। और उसके बाद जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, उसको नई ऊर्जा मिली और जो है नई पार्टी बनी। तो बसपा का कमज़ोर होने का एक कारण एएसपी को भी अब माना जा रहा है, क्योंकि बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन 2024 के उपचुनाव में जो बसपा को लोकसभा के अंदर कोई सीट नहीं मिली, जहां आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी नगीना सीट से चंद्रशेखर रावत सांसद चुने गए। जिस पार्टी का कोई सांसद न हो, विधायक न हो, तो उस पार्टी को लोग इतने वो नहीं लेते कि हमारी संसद हो और जो है विधानसभा हो, वहाँ कौन हमारी आवाज़ उठाएगा। इसको लेकर बसपा और कमज़ोर हुई। लेकिन अब बसपा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, देखना है अब इस उपचुनाव में। लेकिन मायावती पहले उपचुनाव ही नहीं लड़ती थी, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के आने के बाद बसपा उपचुनाव के अंदर भी लड़ रही है। अब इसी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। खबर ये है कि बसपा ने अपने चार जो है नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियों का कारण लगाते हुए बसपा ने अपने जो है तीन नेताओं को जो है पार्टी से बाहर निकाल लिया। पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर सिंह, तीन नेताओं को बसपा ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल लिया। मामला क्या था? मामला था बसपा के ही नेता जो है मुनकाद अली जो है बसपा के बहुत बड़े नेता हैं और पश्चिमी यूपी में जो है उनका नाम है। उनके लड़के की शादी थी, यानी जब बसपा के नेता के लड़के की शादी है तो सभी को जाना होगा। बसपा के ही वो भी नेता बसपा, लेकिन खुद की पार्टी के नेता के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होना बसपा के इन नेताओं को, छोटे नेताओं को भारी पड़ गया। यानी वो बड़े नेता और छोटे नेता शामिल हुए तो उनको भारी पड़ गया। मामला क्या है इसमें? मामला ये है कि मुनकाद अली जो हैं उनकी बेटी है सुम्मुल राणा। सुम्मुल राणा जो है अभी मीरापुर से चुनाव लड़ रही हैं। सुम्मुल राणा जो कादिर राणा है उनकी यानी पुत्रवधू हैं, यानी उनके लड़के की पत्नी हैं। और मुनकाद अली जो हैं वो अभी बसपा में है और कादिर राणा सपा में है। तो जो है कादिर राणा की जो पुत्रवधू हैं और जो है मुनकाद अली की जो बेटी हैं सुम्मुल राणा, तो उस सुम्मुल राणा के भाई की शादी है, यानी मुनकाद अली अभी बसपा में है। तो मायावती और उनकी पार्टी ने ये आरोप लगाए कि जब सुम्मुल राणा वहाँ से मीरापुर से प्रत्याशी और उनका भी प्रत्याशी जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, अगर ये लोग हमारे नेता यहाँ पर प्रोग्राम में जाते हैं, यानी अपने पार्टी के ही नेता के कार्यक्रम में जाते हैं, तो हो सकता है इनकी बात सपा नेताओं से हो और इनका जो है सपा की सुम्मुल राणा के पक्ष में कुछ माहौल बने।
हालांकि उनको निकालना चाहिए तो सीधे सीधे तौर पर मुनकाद अली को ही पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। यानी उनके किसी का घर में फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपने छोटे नेताओं को जब वो चले गए पार्टी में, हालांकि सपा बसपा के भी लोग आपस में जाते हैं, मायावती जी हों, अखिलेश के यहाँ आती हैं, वो उनके योगी जी हों, वो उनके यहाँ शादी विवाह में आते हैं, तो ये तो कोई मैटर करता नहीं है। लेकिन मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों लोगों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते अब जो है जनता में आक्रोश है। और इन्होंने जो है गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि पार्टी जो है पैसे लेती है, पैसे जो दलाल हैं वो पैसे के दम पर पार्टी को चला रहे हैं, बहन जी को कोई बात नहीं बताते हैं। तो इन लोगों ने भी बहुत आरोप लगाए और इनका अगला आरोप सपा में जाएंगे या कहाँ, ज़्यादातर तो चांस सपा के ही लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग सपा में ही जाने के इनकी संभावना है। अब लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है इसी तरह ख़त्म हो गई। बसपा जब कोई नेता बीजेपी में चला जाता है या बीजेपी की पक्ष की बात करता है तो बसपा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और सपा हो और जो है आज़ाद समाज पार्टी हो, इनकी तरफ जब कोई उनका नेता रुख करता है या कुछ बात करता है तो बसपा उसको निष्कासित कर देती है। तो इसीलिए कुछ दिन पहले लोग बसपा को जो है बीजेपी की बी टीम भी कहने लगे थे। इसका नुकसान भी बसपा को काफ़ी हुआ था। लेकिन अब बसपा क्या करती है आगे चुनाव में, क्या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बसपा को जो है ये झटका ही मान के चलिए कि आपके किसी जो समाज का नेता गया तो वो अपना वोट लेकर जाएगा, बस सपा में जाता कहाँ जाता है ये तो अब कहने वाली बात होगी। लेकिन बसपा को फिलहाल झटका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।